हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम निफ्टी पे एनालिसिस करेंगे और आज जो निफ्टी बंद हुआ है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो ये अपना फ्री टेलीग्राम है सर, ज़रूर जॉइन करिए। साथ में शॉर्ट स्विंग है और स्विंग है, तो इसी पे हम अपना पोजीशन जो बनाते हैं वो बताते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, आप इस पे मेरे को बता सकते हैं और मैं आपका सॉल्व कर दूँगा। और ये अपना अपना फेस पैक है, तो जिनको मँगवाना है फेस पैक, शैम्पू सब घर का बना हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। ये आराम से आप मंगवा सकते हैं और यूज़ करिए, बिल्कुल आपको असर होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये नंबर है मेरा, इस पे आप अपना कर सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो निफ्टी पे हम डिस्कस करते हैं। आज थोड़ा-सा चार्ट देखते हैं और सब कुछ देख के समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ने ऐसा क्यों किया? तो आप बोलोगे क्या हुआ सर? अरे नहीं, आज तो भाई साहब ऊपर जाना था ना, 212 और 177 पे बंद हो गया। उम्मीद तो था कि ऊपर जाके बंद होगा, हैं? 250 के ऊपर। तो हम तो बोले थे ना कि 250 और 200 के बीच में जो कटेगा, ₹30 खाना था, भाई अगले ने खा लिया। अगले ने खा लिया, चढ़ गए उधर, ठीक है? तो बढ़िया है, 4 पॉइंट बंद हुआ, तो ठीक है ना? कोई खराब बंद नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से पॉज़िटिव डाटा है। तो आप बोलोगे अच्छा, अब तो आप बोलोगे सर पॉज़िटिव डाटा है। देखिए, हम लोग कोई इंट्राडे करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुत सिंपल आदमी हैं सर, खरीदते हैं, बैठते हैं, वेट करते हैं, काम खत्म। तो यहाँ जो निफ्टी था, ये देखिए 22, 19, 18, 17, है ना? तो यहाँ जो निफ्टी है, ये बड़ा अच्छा मतलब अभी वो बनाया हुआ है, लोअर लो बना रहा है ना? और हायर हाई बना रहा है, तो ये बड़ा बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं कि आज का 22 तारीख है ना? तो निफ्टी जो था 22, अभी 23 का आया नहीं है, तो आ जाएगा। 23 का हम आपको पहले ही बता देते हैं, जो आएगा ना वो यही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो आज जो हुआ उसको भी हम देखेंगे और यहाँ हम देखिए कि लो इसने बनाया था 726 और हम लोग ने यहाँ पर ही फर्स्ट क्लास एसआईपी वगैरह किया और हाई बनाया था 902। यहाँ से गाड़ी चेंज हुई और यहाँ लोअर लो बनाया और यहाँ 880 बनाया 726 से बढ़ के और 993 का हाई बनाया, बढ़िया रहा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लो बनाया, ये हाई बनाया, क्लोजिंग यहाँ दिया, ये लो बनाया, लोअर लो, हायर हाई बनाया और क्लोजिंग यहाँ भी बना दी, यहाँ भी क्लोजिंग भी हायर हाई दे रहा है, ठीक है। अगेन कल मंडे को क्या हुआ? तो भाई मंडे को तो गजब हुआ, लो इतना का बनाया, हाई 180 एकदम हायर हाई और लोअर लो तो छोड़ो, ये तो हाई के पास भी ना किया, हायर मतलब जो हाई था ना पिछले दिन उसके ऊपर ही क्लोज हो गया, तो बड़ा तगड़ा और क्लोजिंग दिया जबरदस्त लास्ट में एकदम मजबूती के साथ। तो आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ 22 तारीख तक था, ये 22 तारीख तक था। तो 23 तारीख को क्या हुआ? तो 23 तारीख को आज का निफ्टी का हाई देखिए 26,233 का बनाया, जो कि बड़ा बढ़िया है, ठीक है। और 33.55 का तो छोड़ो, लो बनाया 26,119 का, तो अगेन लोअर लो बनाया और हायर हाई बनाया, ठीक। और क्लोजिंग कहीं ना कहीं बड़ा बढ़िया दिया, जो कि आपको 26,177 का है, जबरदस्त। तो इसका क्लोजिंग भी अपसाइड में देखने को मिला है, तो ये एक अच्छी मतलब रहा डाटा का हिसाब से। सेकेंड, कल जो है, आज 23 तारीख है, कल क्या है 24 तारीख, तो जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है कल होगा। तो आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे होगा, कल कल क्या है, परसों ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखिए परसों क्या है कि आपको ये है क्रिसमस, है ना? तो क्रिसमस का थर्सडे को छुट्टी है, तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए, जिस कारण से जो थर्सडे को एक्सपायरी होने वाला था वो आपको पहले होगा। सेंसेक्स का एक्सपायरी आपको थर्सडे को नहीं होके आपको वेडनेसडे को होगा, ठीक है। तो उस कारण से भी थोड़ा-सा मेरे को लगा कि लास्ट समय निफ्टी का क्लोजिंग में दबाव बना, ठीक है। बाकी ऐसा कोई खराब नहीं है और ना बहुत ही अच्छा, मतलब नॉर्मल है मार्केट, तो ये चीज़ है। तो आइए अब थोड़ा-सा हम निफ्टी पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का क्या चल रहा है। तो निफ्टी को पहले मैं बता दूँ कि निफ्टी को खरीदना कहीं न कहीं भारत के ग्रोथ पे पैसा लगाना होता है। तो निफ्टी को हम लोग ईटीएफ के माध्यम से कवर करते हैं। जो लोग ईटीएफ नहीं जानते हैं उनको बता दूँ, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड इस ईटीएफ होता है ना? जिसको शॉर्टकट में ईटीएफ बोलते हैं। और जैसे निफ्टी 50 है तो उसको हम लोग निफ्टी 20 से कवर करते हैं। ये आज से नहीं है सर, ये लंबे समय से है। मैक्सिमम देखिएगा तो ये 2002 से लिस्टेड है और 11 10 रुपया से लेके आज देखिए 295 रुपया तक पहुँच रखा है। तो ये चीज़ है। इसमें 50 जो निफ्टी के स्टॉक हैं वही है और एज़ इट इज़ थोड़ा 19-20 होल्डिंग में रहता है। इसको आप पैसिव इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है इंडेक्स को करना है। आप आराम से मज़े से रहिए, अपना खाली डिसिप्लिन फ़ॉलो करिए और आगे बढ़ते रहिए। डिसिप्लिन फ़ॉलो करने में भी दिक्कत है तो क्या बोल सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। ये वन डे चार्ट है। वन डे चार्ट में देख रहे हैं कि एक हम लोग का ना ये बाहुबली टाइप का ये नीचे से आ रहा है ना? तो इसके बीच में एक सेंटर है, ठीक है?
तो इसके ऊपर अगर है तो हम बुलिश मानते हैं, इसमें आ जाता है तो हम कॉशियस में आ जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबा मतलब दूरी में है, तकरीबन 1100 पॉइंट का ये दूरी कवर करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1100 पॉइंट का। इसके ऊपर रहता है तो हम बुलिश रहते हैं, ज़्यादा ही बुलिश रहते हैं। उसके अंदर आ जाता है तो समझ जाते हैं कि अब लेन-देन का टाइम में प्रवेश कर गया है। तो मोटा-मोटी ठीक है, तो अभी जो हिसाब है तो इसका जो हाई है निफ्टी का 326 है, जो कभी भी तोड़ सकता है ना? कभी भी तोड़ सकता है, तो कोई इसमें डाउट नहीं है, तो बढ़िया है। और ये 1 डे का चार्ट है और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 1 साल में रिटर्न दिया नहीं है ना? मार्केट में 2024 से आप देखिएगा, 1 साल में रिटर्न दिया नहीं है, क्योंकि 1 साल का हाई ये है और अभी भी निफ्टी यहीं पर ही घूम रहा है, 1 साल के हाई के आस-पास। तो रिटर्न बना के दिया नहीं है, लेकिन इसने स्विंग बहुत तगड़ा दिया है। तो आप बोलेगा हाँ, स्विंग जो है ना ज़बरदस्त दिया है। अगर आप बुरा ना माने तो इसका जो लो है, इससे अगर हाई देख लिया जाए निफ्टी का, तो ये मोटा-मोटी 21% का तेज़ी निफ्टी ने अपने लो से दिया है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। लॉन्ग टर्म वालों को क्या लगेगा कि निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म वाले को क्या लगेगा, जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं निफ्टी को ही पकड़ के, निफ्टी 50 को, तो म्यूचुअल फंड तो दिखा देगा कि सर देख लीजिए ना, कहाँ कोई रिटर्न ही नहीं बना है। लेकिन ईटीएफ वाले को क्या लगेगा कि ना ना, इससे थोड़ी है रिटर्न नहीं बना, मार्केट तो रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन जो स्विंग करने वाला बोलेगा रिटर्न, कौन बोलता है रिटर्न नहीं दिया, किसके बाप की रिटर्न? देखिए 21% का लो से दिया है। आप 21 नहीं कर सकते हैं, 10 तो कर सकते हैं, 15 तो कर सकते हैं, और वो भी देखिए कई टाइम दिया है। यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पूरा स्विंग के साथ चल रहा है। तो पूरा तो मौका दिया है। अब नहीं खरीदना, खरीदना ये नहीं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग 3-3% की गिरावट में लगाते हैं। तो अप साइड जब जाता है ना तो आदमी लगा नहीं पाता है, और डाउन साइड में हिम्मत नहीं रहता है। तो मैक्सिमम का क्या होता है, बीच का लेवल फंस जाता है। स्टॉक में रहिएगा तो लंका लग जाएगा, इंडेक्स में रहिएगा तो ये घूम के ऊपर आ जाएगा, पूरा सिस्टम इसको ऊपर लाएगा। स्टॉक को पूरा सिस्टम ऊपर नहीं लाएगा। आप मान लीजिए किसी भी स्टॉक में है, आपने खरीदा और वो 50% गिर गया, तो कोई सरकार की तरफ से उस स्टॉक को बढ़ाने के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। लेकिन निफ्टी गिर गया है तो सरकार की तरफ से उसके कारणों को ढूंढ के खत्म किया जाएगा। तो रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर बेच दो, ले भाई ये क्या है, सरकार है ना, सिस्टम आया ना, तो सिस्टम आ जाता है। और आपके स्टॉक में कोई सिस्टम नहीं आता है। ऑप्शन में तो वहां तो आपको मतलब बर्बाद होने के लिए भेजा जाता है। तो जहां सिस्टम रहे ना उसके साथ निकलिएगा ना तो रिटर्न बहुत अच्छा देगा। इसीलिए तो कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जो निफ्टी जो बेंचमार्क को बीट किया है। कुछ समय के लिए कर देगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल कर देगा, फिर 10 साल, उसके बाद वो नीचे आ जाता है। इसीलिए हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और हम लोग निफ्टी को बहुत अच्छे तरह से बीट करते हैं स्विंग करके। कैसे करते हैं? स्विंग करके। अभी मेरा 1 लॉट है, इस लेवल में मेरा 1 लॉट है। तो आप बोलोगे अच्छा बस 1 ही लॉट? यस, 1 लॉट है। सिंपल है कि अभी 325 का जो हाई है यहाँ एक बार बनाए, फिर हम लोग का अभी 700 670 का मेरा टारगेट है। देखिए आता है नहीं आता वो अलग बात है। इस पे सिंपल है कि आप करंट मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं। किसको बाई करेंगे? निफ्टी 20 को बाय करेंगे, जो निफ्टी 50 को कवर करता है, ये निपॉन का है। करंट मार्केट प्राइस पे आपने बाय कर लिया 1 लॉट, सिंपल है सर, कुछ नहीं, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। 3% अप जाएगा या 3% डाउन जाएगा, यही प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके अलावा तीसरा एक बनता है कि ये साइडवेज हो जाएगा। तो साइडवेज में शांत रहना है, जब तक मूवमेंट नहीं दिया चुप करके बैठे रहना है। ऊपर 3% दे दिया तो प्रॉफिट बुक करना है, नेक्स्ट डे लगा देना है, काम खत्म। काम खत्म, कहीं दिमाग ही नहीं लगाना। जिसने दिमाग लगाया वो मार्केट में पैसा नहीं बना पाया। नहीं तो माता लक्ष्मी का सवारी हंस होता, उल्लू नहीं होता। बात गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। आप बोलिएगा ना ना बात तो सही है सर, ना देख लीजिएगा जिसने ज्यादा दिमाग लगाया ना वो पैसा नहीं बना पाया, वो दिमागे लगाते रह गया। और जिसने कम दिमाग लगा के चला आगे तो उसने पैसा कमाया नहीं, फिर बनाया। बनाने और कमाने में यही अंतर होता है कि कमाने वाला कभी बनाने वाले को रख नहीं सकता, और बनाने वाला जो होता है ना वो 4-5 तो कमाने वाला को रख सकता है। ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ मैं जो आपको बताता हूँ वो कमाने के लिए नहीं, वो बनाने के लिए बनाता हूँ। और जब बनाना होता है ना तो उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, उसमें डिसिप्लिन और कठोर मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ चलने की आवश्यकता होती है। बौरा है तो 75 ठो स्ट्रेटजी लेके बैठ जाएगा आदमी, ज्ञानी हो जाएगा, पैसा नहीं बना पाएगा। वो फुद्दू बन के घूमता रहेगा मार्केट में, पैसा नहीं बना पाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो मार्केट में ज्ञान भी रखते हैं और साथ में पैसा भी बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मार्केट में होते हैं। चलिए ओवरऑल ठीक है। तो 3% नीचे आ गया, सेकेंड लगा दिए, फिर 3% नीचे आ गया, थर्ड लगा दिया, काम खत्म है। सोच रहा कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तो सर कैसे 3%? मान लीजिए आप यहाँ पर एक अमाउंट लगा दिए, सपोज करिए आपने यहाँ पर 70,000 लगा दिया, चाहे 50,000 लगा। अब यहाँ से 3% आपको दिखेगा कि माइनस दिख रहा है, आप सेकेंड लगाइए। फिर यही ये पहला वाला लॉट में देखिए अब 6% दिखने लगा तो थर्ड लॉट लगाइए। सर एक अकाउंट में कैसे करेंगे? एक अकाउंट में तो कर नहीं सकते, 2 अकाउंट खोल लीजिए। एक ईटीएफ में मतलब निफ्टी 20 खरीदे हैं तो आप आईसीआईसी का खरीद लीजिए,
एचडीएफसी का खरीद लीजिए, एसबीआई का निफ्टी खरीद लीजिए, किसी का भी खरीद सकता है। ऐसा थोड़ी है कि निफ्टी 20, अगर निफ्टी 20 में ही काम करना है तो अलग-अलग अकाउंट में कर लीजिए। सिंपल है सर, कहीं कोई दिमाग का तो ज़रूरत ही नहीं है। अब इतना सिंपल स्ट्रेटजी भी ना समझ में आए तो क्या बोलूँ? जो कमाने वाले लोग हैं उनके दिमाग में एक फ़ुतूर है, नोट रखिएगा। उनके दिमाग में फ़ुतूर है कि बिना मेहनत का हम कैसे कमाएँगे। शेयर मार्केट में उनका दिमाग में एक फ़ुतूर है कि बिना मेहनत का मतलब हम पसीना बहाए एकदम, मतलब इधर बाय, उधर सेल, इधर उठा, उधर पटक किए बिना हम पैसा कैसे बना पाएँगे? और यही फ़ुतूर लेके वो चलते हैं और अंत तक चलते रहते हैं। ठीक है? भैया हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन से चलने वाले हैं, बिल्कुल शांत बैठने वाले हैं। लाखों रुपया दे दीजिएगा तो भी हिल-डुल नहीं हो पाएँगे, आराम से बैठे रहेंगे। मतलब एकदम नहीं, कैश पड़ा हुआ है, बॉन्ड में है 8% का रिटर्न दे रहा है, शांत बैठे रहेंगे। जैसे मेरा डिसिप्लिन अलाउ करेगा हम काम कर देंगे। बस इतना ही तो काम करना है, दूसरा काम क्या करना है? आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। बाकी निफ्टी बीच में तगड़ा वॉल्यूम, तगड़ा वैल्यू सब ज़बरदस्त है। ठीक है? इसमें बड़ा से बड़ा अमाउंट आप लगा के चल सकते हैं और लंबा खींच सकते हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले, अगर निफ्टी जो है अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।